So, bachcho, let's read the question. The question says, what are fuel cell, and explain the electrode reaction involving the working of H2 and O2 fuel cell. Second is we have to represent this galvanic cell reaction. And third is silver is uniformly electro deposited on metallic vessel of surface area 900 centimeter square by passing a current of 0.5 ampere for 2 hours. We have to calculate the thickness of silver deposited. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए, that is fuel cells and galvanic cells and also electrolytic cells, because यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट में वो यूज होगा. सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. सो फ्यूल सेल्स को अगर हमें डिफाइन करना है, सो अ फ्यूल सेल इज अ डिवाइस that uses hydrogen or other fuel to generate electricity through chemical reaction. So अब हम पहले तो केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं. सो अगर हम बात करते हैं एनोड पे जो हमारी रिएक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, दैट विल बी 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव फॉर्म्स 4 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. और कैथोड पे जो रिएक्शन होती है, सॉरी and the overall reaction is यहाँ पे हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन हुई है. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, हमें रिएक्शन बतानी है, फ्यूल सेल को डिफाइन करना था. सेकंड पार्ट है इसका, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल. सो इस सेल को रिप्रेजेंट करना है. सो जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें हमारे पास क्या होता है, एनोडिक हाफ सेल, then we have salt bridge, then cathodic half cell. So हमारे पास एनोडिक हाफ सेल मींस ऑक्सीडेशन हाफ सेल. सो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, सो हम लिखेंगे जिंक सॉलिड चेंजेस टू जिंक टू पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखनी होती है, देन सॉल्ट ब्रिज. कैथोडिक हाफ सेल मींस रिडक्शन हाफ सेल. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस टू Cu सॉलिड. सो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है गैल्वेनिक सेल की, कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखो, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाओ और फिर लिखो रिडक्शन हाफ सेल. अब हम बात करते हैं अपने बी पार्ट की. सो बी पार्ट में हमारे पास एक न्यूमेरिकल पार्ट है. सो इसमें हमें कहा गया है कि सिल्वर को यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रो डिपॉजिट किया गया है मेटल वेसल पे, जिसका एरिया हमें दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है. तो सबसे पहले तो हम इसमें जो सेल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन. और हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं जो पास हुई है, सो बेसिकली इट इज इक्वल टू क्यू, जो हमारे पास होता है दैट इज करंट इनटू टाइम. सो ये हमारे पास हो गया 0.5. क्वेश्चन में गिवन है, टाइम हम सेकंड्स में कर लेंगे 60 इंटू 60. सो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 कूलम. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास अब हमारे पास क्या होता है 96500 coulomb. This is Faraday's constant of electricity deposit. Ag is equal to 108 ग्राम. क्योंकि हमारे पास फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे हमने सेल रिएक्शन देखी, सो उसके फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग 9 फैराडेज कांस्टेंट में हमारे पास कितने होते हैं, मोलर मास जितना हमारे पास डिपॉजिट करेगा. सो अगर इतना हमारे पास इतना डिपॉजिट कर रहा है, सो 3600 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी will deposit Ag is equal to 108 divided by 96500 into 3600. सो ये हमारे पास आ जाएगा 4.03 ग्राम. अब हमें थिकनेस कैलकुलेट करनी है. हमें पता है कि जो मास होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. ओके, एंड वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस. ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी. अब हमारे पास देखो मास कितना है 4.03, एरिया हमारे पास 900 है, इनटू थिकनेस हमें निकालनी है, लेटर से x, और डेंसिटी 10.5. सो यहाँ से x हम करेंगे 4.03 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 10.5 दैट इज इक्वल टू
4.26 into 10 raised to power minus 4 centimeter. Hope you find the answer. Best of luck.